हेलो गाइज, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग रॉयल इनफील्ड क्लासिक रिबॉर्न का 3 साल का रिव्यू करेंगे कि ये गाड़ी 3 साल के बाद कैसी चलती है। चलिए फिर दिखाते हैं इसको क्या है इसमें। ये बाइक है, ये आपको 19 सितंबर को ये 3 साल हो जाएगा इसको। और ये आप इसको कितना मेंटेन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। खैर, हमने इसे 3 साल तक, चूँकि ये लॉन्ग ड्राइव पे भी जाती है, काफ़ी लंबे लंबे जगहों पे गई है। सबसे बड़ी बात है इनफील्ड की कि इन 3 सालों में इसने कभी भी मुझे कहीं भी मेजर जगह पे धोखा नहीं दिया है, कभी नहीं। और ये आप जैसा देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई रस्ट नहीं है। गाड़ी चलने में अच्छी है। 3 साल के बाद भी इसकी पिकअप और स्टेबिलिटी में कोई अंतर नहीं पड़ा है इसका, कुछ भी नहीं। और रॉयल इनफील्ड अपनी क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है। शायद इन्हीं वजहों की वजह से इसका सेल बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कहीं भी रस्ट नहीं है इसका। हाँ, रस्ट अगर होता है, अगर गाड़ी पानी में ज़्यादा रहती है और प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं होती है तो ज़रूर रस्ट लगता है। तो इसमें और ओवरऑल रॉयल इनफील्ड क्लासिक में एक खासियत है कि आपको सर्विसिंग कॉस्ट बाकी गाड़ियों से कम आती है। खास करके इसमें इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि सर्विसिंग कॉस्ट भी आपको, मतलब अप्रॉक्स 694 का मोबिल आता है। आगे का डिस्क पैड 250 रुपये का आता है, पीछे का भी 250 रुपये का आता है। मतलब 350 सीसी के सेगमेंट में इतना सस्ता पार्ट्स किसी भी कंपनी का नहीं आता है। सारी कंपनियों के डिस्क पैड भी महंगे होते हैं, बट इसको लेने के पीछे रीज़न रहा था मेरा कि इसका डिस्क पैड भी सस्ता रहता है और काफ़ी मेंटेनेंस कम है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, रिलायबल गाड़ी है। शायद इन्हीं वजहों से ये टॉप सेल में है अभी। आप इसको लॉन्ग लेके जाओ, रेगुलर डेली यूज करो, किसी भी तरह के एंगल से आप इसको यूज कर सकते हो, बेस्ट है। और कोई प्रॉब्लम अभी तक इस गाड़ी में नहीं आई है। थोड़ी बहुत जो आई थी, एक बार हम लोग मस्तांग वैली गए थे तो वहाँ पे आई थी। हालांकि वो हमारी गलतियों की वजह से आई थी। गाड़ी का क्लच प्लेट जो है वो लोकल चला था और हमारे अलावा भी घर में लोग चलाते हैं, तो क्लच प्लेट जल गया था। मतलब इन 3 सालों में इस गाड़ी में सिर्फ क्लच प्लेट का इशू आया है। क्लच प्लेट एक बार जला है, क्योंकि क्लच अगर आप ज़्यादा पकड़ के चलाते हैं तो क्लच प्लेट में इशू आते हैं। अन्यथा इसमें अभी तक कोई इशू नहीं आया। आप देखिए इसको, ये 3 साल के बाद भी आपको नहीं लग रही होगी। सबसे दिलचस्प है कि रॉयल इनफील्ड अपनी गाड़ियों में आपको 3 साल की वारंटी देती है, खास करके। और ये 3 साल की गारंटी जो है, अगर इंजन में इन 3 साल में 50,000 किलोमीटर देती है। अगर इन 3 सालों में अगर आपकी गाड़ी 50,000 किलोमीटर से कम चली है और उसमें इंजन का इशू हो जाता है किसी भी तरह का, तो कंपनी आपको इंजन बनाती नहीं है, वो रिप्लेस कर देती है। पूरा नया ही इंजन डाल देती है। वो इंजन को रिप्लेस करेगी और नया इंजन डालेगी। तो ये अभी तक किसी कंपनियों में ऐसा नहीं है, सिर्फ इसी कंपनी में है। तो और सबसे
इसका माइलेज हमने 3 सालों में जो देखा है वो अभी भी आपको, अगर आप डेली यूज करते हैं भीड़ भाड़ इलाकों में तो 30 के आसपास है, 30-32। बट लॉन्ग राइड पे आप जाते हैं तो 35 एबव देती है, बशर्ते कि आपका स्पीड क्या होता है। क्योंकि स्पीड अगर आप 100 के आसपास चलाएंगे, 100, 110, 20, तो इसका माइलेज गिर जाएगा। आप इसको, वो किसी भी कंपनी का गिर जाता है, किसी भी बाइक का गिर जाएगा। तो आपको ना, अगर आप इसको 80 के आसपास चलाते हैं तो इसका माइलेज बहुत अच्छा आता है। हमने इसको लॉन्ग ड्राइव पे टेस्ट किया है हर जगह। ये मस्तांग वैली भी गई हुई है। मस्तांग वैली जो टफेस्ट रोड है इन वर्ल्ड, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं, उस पे ये चल के आई है। तो आप समझ सकते हैं, वो भी सिंगल नहीं डबल गई थी, मतलब प्लेन भी हमारे साथ था, उसके बाद भी ये चली और बहुत बेहतरीन तरीके से चली। पूरा नेपाल ट्रेवल की, उसके बाद ये वापस आई पटना। तो इसमें आज तक कोई शिकायत नहीं आई है। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 3 सालों में ये, आपको मैं मीटर दिखाता हूँ, आप देखिए इसको, अप्रॉक्स ये 23,137 किलोमीटर चली हुई है। ये 3 सालों में 23,137 किलोमीटर तक चली है। तो और 23-24 हज़ार किलोमीटर के आसपास, 23,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसमें अभी तक कोई शिकायत नहीं। एक बार चेन चेंज हुआ है, चेन ख़राब हुआ था एक बार, तो चेन तो वो आपको गाड़ी जब चलेगी तो बदलना ही पड़ेगा कुछ किलोमीटर के बाद। ये अभी नया नया ही, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि 2000 किलोमीटर पहले चेंज हुआ है। अन्यथा बेस्ट बाइक है। अगर आप इसको परचेज करने का सोचते हैं तो बिल्कुल बेझिझक परचेज करें। सबसे और दिलचस्प बात है, बेहतरीन गाड़ी है, चलती है। रॉयल इनफील्ड तो बेस्ट लगती है। और इसको लेने के पीछे रीज़न है कि ये गाड़ी आप कभी भी रीसेल करो, आपको बेस्ट प्राइस मिल जाएगी। और इन 3 सालों में इसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया है, कभी नहीं, कहीं नहीं। तो ये है, आप इसको एक बार मैं स्टार्ट करके सुनाता हूँ। अगर देखिए, रॉयल इनफील्ड में आपको साइलेंसर बदलने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसके साइलेंसर का साउंड थोड़ा ज़्यादा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए और ये देखिए, ये इसका साउंड है। ये साइलेंसर ओरिजिनल लगा हुआ है कंपनी का, हमने कुछ नहीं किया इस पर। ये सिर्फ पीछे जो मैट है ना, वो मैट की वजह से इसका साउंड इस तरीके का आता है और अच्छी साउंड आती है। तो आप देखिए इसको, साउंड अच्छी आती है। तो रॉयल इनफील्ड में है ना, नई वाली में आपको साइलेंसर भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको साउंड चाहिए, पीछे मैट लगा दो, साउंड खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगला वीडियो जो हम आपको रिव्यू करेंगे वो हिमालयन 411 जो हमारी ही है, वो ये है। ये पहाड़ों की राजा है। इसके बारे में नेक्स्ट। थैंक यू।